अब बड़ा सवाल ये है कि क्या यही पीओके जल्द भारत के पास आने वाला है। पीओके में मोदी को कुछ भी नहीं करना पड़ा। पीओके के लोग खुद ही मुनीर की अब कब्र खोदने की तैयारी में लग गए हैं और भारत में शामिल होने की बात कह रहे हैं। खुला चुनौती दे दिया गया है। तो पीओके के भारत में शामिल होने के लिए अब कितने दिन और हैं, ये भी बड़ा सवाल है। तारीख इस रिपोर्ट में भी आपको बताते हैं और विश्लेषण से समझाते हैं कि अब पीओके के लोग क्यों भारत में शामिल होने की बात कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं पीओके से, जहां पर लगातार भारत में शामिल होने की अब मांग उठ रही है। सरेआम फायरिंग की जा रही है पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से और इंकलाब के नारे भी गूंज रहे हैं। मुनीर लेकिन इस बीच गुमशुदा है। मुनीर आखिरकार कहां है? पाकिस्तान की सेना लगातार पीओके के लोगों पर फायरिंग कर रही है। रावलकोट, मुजफ्फराबाद, कोटली में हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पीओके में 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी तैनात कर दिए गए हैं और 38 मांगों पर JAAC अब भी कायम है। 27 जुलाई से ये झड़पें लगातार जारी हैं। अब तक 40 से ज्यादा मासूम लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन मुनीर अब भी गुमशुदा है। कि मुनीर आखिर गए कहां? पाकिस्तानी सेना की इस बर्बरता पर मुनीर ने अब तक कोई भी जवाबदेही आखिरकार क्यों नहीं ली है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें। अब प्रदर्शनकारियों ने भी हाथों में हथियार उठा लिए हैं। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन और भी तेज होते जा रहा है। इतना ही नहीं, पीओके में जो भी प्रदर्शनकारी हैं, जो भी लोग हैं, अब वो भारत में शामिल होने की बात भी कह रहे हैं और काफी ज्यादा मुखरता से कह रहे हैं। इसमें भारत का कोई हाथ नहीं है, लेकिन अब वो समझ गए हैं कि भारत के साथ विलय होने में ही उनका भला है। देखिए इस रिपोर्ट को। गोलियों की तड़तड़ाहट, सड़कों पर आवाम, कश्मीर की आजादी की मांग। पीओके सुलग रहा है, कश्मीरियों का कत्लेआम किया जा रहा है, चुन चुन कर उनका दमन किया जा रहा है। यकीन नहीं तो गोलियों की आवाज सुनिए। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर अब पाकिस्तान के चंगुल से आजाद होना चाहता है। कश्मीरी पाकिस्तानी सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, अपनी आजादी मांग रहे हैं, लेकिन बदले में उन्हें मिल रही है तो सिर्फ मौत। क्या औरतें, क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग। मुनीर की कायर सेना कोई रहम नहीं कर रही है। ताजा उदाहरण मुजफ्फराबाद में देखने को मिला, जहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे JAAC के प्रदर्शनकारियों पर मुनीर के आर्मी ने जमकर गोलीबारी की, जिसमें करीब 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल पीओके में जारी प्रदर्शन के बीच मुनीर की आर्मी अब तक 40 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार चुकी है। कई लोग अब भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। पीओके के निर्दोषों के प्रति पाकिस्तानी प्रशासन की बेपरवाही तब सामने आई जब उनके रक्षा मंत्री ने प्रदर्शनकारी नागरिकों को दुश्मन करार दिया, जिस पर भारत सरकार ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक्स पर लिखा, ये बयान पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को खुले तौर पर स्वीकार करने जैसा है। इस्लामाबाद के मुजाहिदीनों को प्रशिक्षित किया, उन्हें फंड दिया, हथियार दिए और भारत भेज दिया था, जो अब विरोध प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी सरकार के ही खिलाफ हो गए हैं। बता दें कि हाल में अपने एक बयान में पाकिस्तान के सलाहकार ने आतंकवादियों को फंड देकर उन्हें भारत भेजने की बात कबूली थी। सवाल यह है कि क्या जिस बारूद को पाकिस्तान ने तैयार किया, अब उसे शांत करने के लिए मुनीर की सेना बुलेट का सहारा ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वही बात करते हैं पाकिस्तान के कराची की, जहां एक बार फिर से गैंग वॉर का तस्वीर सामने आ रही है। गैंग वॉर की आग में कराची झुलस रहा है। दरअसल लियारी में एक बार फिर से गैंग वॉर की वापसी हो गई है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कराची में लियारी रिटर्न। लियारी में फिर जिंदा हुआ गैंग वॉर। ये तस्वीर देखिए, सड़क पर हर तरफ अफरा तफरी, हलचल और खौफ।
तस्वीरें कराची के लियारी की है, जहां फिल्मी कहानी हकीकत बनते हुए 3 नकाबपोश बदमाशों ने उजैर बलोच के भाई जुबैर बलोच को सरेआम गोलियों से भून डाला। वारदात को लियारी के मिर्जा आदम खान रोड पर अंजाम दिया गया। बदमाशों का टारगेट सीधा जुबैर बलोच था, जिस पर एक साथ कई गोलियां चलाई गई। हालांकि हमले में जुबैर बलोच बच निकला, लेकिन अब उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। यानी जुबैर अब भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। इधर कराची पुलिस इस पूरे गैंगवार पर चुप्पी साधे हुए है। सवाल यह है कि आखिर वो कौन हमजा मजारी है जो जुबैर को मारना चाहता है। गैंगवार के पीछे किसका हाथ है और क्या ये हमला लियारी को एक बार फिर गैंगवार की आग में झोंकने जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।